लेबर इस्लाहात। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेबर इस्लाहात। स्टूडेंट्स, हम ये जो पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमने सनतों को कौमी तहवील में लेना पड़ा था, उसके बाद बैंकों और बीमा कंपनियों को कौमी तहवील में लेना पड़ा। ये हम वो अहम पहलू पढ़ रहे हैं जो 1971 से 1977 के दौरान हुए थे, भुट्टो के दौरे हुकूमत में। भुट्टो हुकूमत ने 10 फरवरी 1972 को नई लेबर पॉलिसी का ऐलान किया। इस पॉलिसी के अहम नुकात दर्ज झैल हैं। हर कारखाने में इंतज़ामी मामलात को चलाने वाली कमेटी में, स्टूडेंट्स ये बात भी अंडरलाइन कर लें, भुट्टो हुकूमत ने नई लेबर पॉलिसी का ऐलान कब किया। आप ये शॉर्ट क्वेश्चन बना लें और इसका आंसर लिख लें। भुट्टो हुकूमत ने 10 फरवरी 1972 को नई लेबर पॉलिसी का ऐलान किया। लेबर पॉलिसी है क्या? लेबर मज़दूर को कहते हैं। अब मज़दूरों के हकूक़ मुनासिब अदा करने के लिए, पूरे अदा करने, हुकूमत ने जो इक़दामात किए वो हम पढ़ने जा रहे हैं। हर कारखाने में इंतज़ामी मामलात को चलाने वाली कमेटी में मज़दूरों के नुमाइंदे भी शामिल किए गए, जो कुल तादाद का 20% थे। मज़दूरों को इख्तियार मिल गया कि वो कारखाने के हिसाबात और स्टोरों की जांच पड़ताल अपने नुमाइंदा के ज़रिए कर सकें। मज़दूरों को हर साल एक तनख्वाह के बराबर बोनस देने का ऐलान किया गया, जो पहले नहीं मिलता था। यानी कि जितनी उनकी पे है, अगर मिसाल के तौर पर एक मज़दूर की पे है 20,000 रुपया, तो उसको अब हर साल ईद के मौका पर या ईद के बाद या ईद से पहले उसे एक उसकी पे के मुताबिक उसको एक, जितनी उसकी पे है उसको एक बोनस दिया जाएगा। पैदावार में इजाफे की सूरत में मज़ीद ख़ुसूसी बोनस देने का ऐलान भी किया गया। कारखानों में काम करने वाले मज़दूरों के औकात कार को नई शक्ल दी गई। तीसरे नंबर पर जो लेबर इस्लाहात का नुक्ता है, कारखानों में काम करने वाले मज़दूरों के औकात कार को नई शक्ल दी गई। जो लोग फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे थे उनकी टाइमिंग को नई शक्ल दी गई। उनसे एक हफ़्ते में 54 घंटों की बजाय 48 घंटे काम लेने की पाबंदी आयद की गई। अगर वो अपनी मर्ज़ी से ओवर टाइम काम करें तो उनको ज़ायद मुआवज़ा देने की शर्त आयद की गई कि जो मुलाजिम चाहे कि मैंने इससे ज़्यादा काम करना है, उसको फिर उस काम के इवज़ अलग से ज़्यादा पैसे देने की भी शर्त आयद की गई। हर मज़दूर को बुढ़ापे में पेंशन, बीमा और ग्रेजुइटी के हकूक़ हासिल होंगे। समाजी तहफ़्फ़ुज़ की स्कीम, आपको स्टूडेंट्स ये बताता चलूँ कि इससे पहले ये जो इस्लाहात बनाई गई, ये इससे पहले ये राइज नहीं थी। अगर कहीं पे थी भी तो ये सिर्फ़ ऑफिशियल या सिर्फ़ कागज़ों की हद तक थी। समाजी तहफ़्फ़ुज़ की स्कीम के तहत तिब्बी अमदाद की सहूलतों के लिए मज़दूरों की तनख्वाह से कटौती नहीं की जाएगी, ये मालकान के ज़िम्मे होगी। अगर कोई मुलाजिम बीमार हो जाता है, वो या उसकी फ़ैमिली में से कोई, उसके लिए जो मेडिकल अलाउंस होगा वो गवर्नमेंट पे करेगी, ना कि वो मुलाजिम ख़ुद। ये भी एक नई लेबर पॉलिसी बनाई गई। हर मज़दूर को रिहायशी मकान और तालीम की सहूलतें मुहैया की जाएंगी। हर कारकुन का तिब्बी मुआयना लाजमी होगा। कम अज़ कम एक बच्चे की कारखाने की तरफ से मैट्रिक तक तालीम का इंतज़ाम होगा। जो मज़दूर वहाँ पे काम कर रहे हैं, उन मज़दूरों के जो उनके बच्चे हैं, अगर वो मैरिड हैं तो उनके बच्चे हैं, तो उनमें से कम से कम एक बच्चे की जो तालीम है वो फैक्ट्री की तरफ से फ्री होगी। ट्रेड यूनियंस के ज़रिए मज़दूरों के झगड़े निपटाने के लिए सनती रवाबत कमीशन कायम किया गया। इस सिलसिले में जूनियर अदालतें कायम की गईं। इस तरह मज़दूर को अज़ ख़ुद अपना मुकदमा लेबर अदालत में ले जाने का हक़ मिल गया। शॉप स्टीवर्ड का एक ओहदा तख्लीक किया गया, जिसके बायस मिल मालकान और मज़दूरों के दरमियान पैदा होने वाले मसाइल को हल करने में आसानी हो गई।
جس کے ذریعے کیا ہوتا تھا اسٹوڈنٹس کے جو مزدور تھے اس کی آواز کو مل کے مالک تک پہنچایا جاتا تھا. یہ تھا شاپ اسٹیورڈ کا عہدہ، جس کے ذریعے یعنی کہ ایک پرسن بنایا گیا، اس کو جا کے مزدور اپنی شکایات بتائے اور وہ شکایات وہ مل کے مالک تک پہنچیں گی اور ان کا ازالہ ہوگا. مزدوروں کو ملازمت کا تحفظ دینے کے لیے مل مالکان پر یہ پابندی عائد کر دی گئی کہ وہ مزدوروں کو برطرف کرتے وقت واضح اور ٹھوس وجوہات بیان کریں تاکہ ناجائز برطرفیوں کی روک تھام کی جائے. مل مالکان پر یہ بھی پابندی عائد کر دی گئی کہ اگر آپ کسی مزدور کو نوکری سے نکالتے ہیں، ملازمت سے، تو آپ ان کو نکالنے کی ٹھوس وجہ بھی بتائیں گے. اس کے بعد اسٹوڈنٹ شروع ہوتی ہیں زرعی اصلاحات. اس سے پہلے ہم نے پڑھ لی ہیں لیبر اصلاحات. یہ مزدوروں کے لیے بنائی گئی تھی، جو مزدور کہیں پہ ورکر تھے، نوکریاں کر رہے تھے، ملازمت کر رہے تھے، یہ تھی ان کے لیے. السلام علیکم.